श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है, जो भी स्त्री नवरात्रि में 9 दिनों तक ये 2 काम करती हैं तो माता रानी उस पर कृपा बरसाती हैं, उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर दूंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शारदीय नवरात्रे शुरू हो गए हैं। इसका जो समापन है वो 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। इस बार शारदीय नवरात्रे पूरे 9 दिन तक पड़ रहे हैं। शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा जी हाथी पर सवार होकर आती हैं और धरती पर वास करती हैं। वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी माता रानी धरती पर वास करने आती हैं, उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को अपने वाहन के रूप में लिया है। ये धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर आते हैं। एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि सबसे ज़्यादा फलदायी नवरात्रि होती हैं, क्योंकि इस दौरान माता रानी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों को कृपा बरसाती हैं और शिवरात्रि नवरात्रि के दौरान किए गए पूजा साधना की गई क्रिया खाली नहीं जाती, कभी पूर्ण फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति माता रानी जी के लिए व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और माता रानी की असीम कृपा उस व्यक्ति को मिल जाती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराण में माताओं बहनों के लिए शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताया गया है, जो यदि माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि में के दौरान ये सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लें तो ऐसी माताओं बहनों को शीघ्र ही वरदान प्राप्त होता है, जिसके पश्चात उनके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी भी नवरात्रि के दौरान माताएं बहनें माता रानी जी को सच्चे दिल से पुकारती हैं तो माता उनकी पुकार अवश्य ही सुनती है। नवरात्रि के दौरान वो कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो यदि किसी भी घर की महिला या कन्या कर लेगी तो मान के चलिए माता रानी जी की असीम कृपा उस महिला पर, उस कन्या पर सदैव बनी रहेगी। माता रानी की आशीर्वाद से वह महिला, वह कन्या अपने जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मुक्त होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप महिला हैं या कन्या हैं, यदि आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो वेद पुराणों के अनुसार आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना माता रानी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और कभी भी आपके घर पर वास करने नहीं आती हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखिए, यदि आप अपने घर पर कलश स्थापना करने जा रहे हैं, यदि आप अपने घर पर माता रानी के लिए अखंड ज्योति जला रहे हैं, यदि आप माता रानी के लिए चौकी लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी माता रानी की अखंड ज्योति को बुझने मत दीजिएगा। दूसरा, यदि आप कलश स्थापना करने जा रही हैं तो जटा वाले नारियल का प्रयोग कीजिए जिसमें पानी होता है। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आप माता रानी के लिए चौकी लगाने जा रहे हैं वो चौकी कभी भी छोड़कर नहीं जाइएगा। देखिए, चौकी अपने घर पर लगाई है तो चौकी को खाली कभी नहीं छोड़िएगा, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको घर पर चौकी लगा रहने जा रहे हैं, केवल लाल कपड़े पर ही लगाइएगा। बहुत से लोग गलती क्या करते बैठते हैं, माता रानी को चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु चौकी पर पेपर लगा देते हैं और पेपर रख करके चौकी लगाते हैं। ये हमारे वेद पुराणों में बहुत ही अशुभ माना जाता है। यदि आप पेपर रख करके माता रानी के लिए चौकी लगाते हैं, इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और कभी भी आपके घर पर वास करने नहीं आती। हाँ, माता रानी की चौकी यदि आप लगा रहे हैं तो लाल कपड़े पर लगाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे लाल कपड़े का प्रयोग कीजिएगा जो पहले कभी भी प्रयोग ना हुआ हो। तीसरा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप माता रानी के पूजा पाठ करने जा रहे हैं, माता रानी की चौकी आपने लगाई है, वहाँ पर कभी भी काले कपड़े का प्रयोग नहीं कीजिएगा। माता रानी की पूजा करते हुए काले कपड़े नहीं धारण करिएगा।
नहीं नाखून काटिएगा और ना ही बाल कटवाइएगा और ना ही कोई चमड़े वाली चीज़ों का प्रयोग करिएगा। जैसे माताएं बहनें जाती हैं, मंदिर जाती हैं, कहीं भी जाती हैं नवरात्रि में, तो चमड़े की चीज़ों का प्रयोग कर लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। नवरात्रि पूजा में लाल कपड़े का ही प्रयोग करिएगा। लाल कपड़े धारण करके ही पूजा करिएगा। इससे क्या होगा, आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाएगी और माता रानी आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देंगी। तो आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।